हेलो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे मई मंथ आपके लिए कैसे रहेगा। आपके पास दो पाइल्स हैं। पाइल 1 है स्पिरिचुअल यूनियन, पाइल 2 है रिजॉइस इन द सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंट्यूशन के थ्रू चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं, अगर इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर पाते हैं तो। आइए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। पावर, पैशन इग्नाइटेड, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है नॉर्मल टर्म में, ट्रुथ, जस्टिस, होप, लाइट। लाइट सन कार्ड है। पहला कार्ड है पावर। में भी आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, या फिर आपको किसी तरीके की पावर मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो भी क्रैक कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। मई मंथ में ये भी दिख रहा है आपके सामने किसी का ट्रुथ आ सकता है, या फिर कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, किसी चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, आपको वो भी समझ में आ सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। और मे भी आपके पास कुछ ऐसे नए रास्ते खुल सकते हैं, जो मतलब आप ऐसी सिचुएशन में थे कि जहाँ पे आपको कहीं होप नहीं दिख रही थी, वहाँ पे आपको कोई होप मिल सकती है, आपको कोई उम्मीद मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जहाँ पे आपने होप खो चुके थे कि वहाँ कुछ होगा, उस सिचुएशन में आपके उसमें कुछ चेंज हो सकता है, आपको उसमें कोई होप मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। लाइट और पावर दोनों सेम चीज़ ही दिखाता है। आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिसको सुन के आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको अपने कामों में मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री और सक्सेस भी मिलेगी, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हो सकते हैं, काफ़ी पब्लिक अपीयरेंस में हो सकते हैं, लोग आपको काफ़ी देखेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब आप सबकी नज़रों में रहेंगे। और देख लेते हैं। और आप अपनी क्रिएटिविटी से इस साल कुछ नया शुरू कर सकते हैं। मे भी उससे आपको लग रहा हो कि इससे कुछ नहीं होगा, जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिल सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। डिस्कम्फर्ट, आपको इस महीने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जो आप नहीं करना चाहते थे या फिर जिस चीज़ से आप बचते थे, आपको वो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूनिवर्स फोर्स करेगा कि आप वो काम करें, ऐसा भी दिख रहा है। सोलर फ्लेयर्स, आप इस महीने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ये भी दिख रहा है। प्लूटो रिबर्थ, मई में आप काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी चेंज देख सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है।
और मे बी प्लूटो और ये होप दोनों ये दिखाता है कि क्या कहते हैं, जहाँ पे आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है जिस जगह से, वहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जहाँ से आप हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं मई के मंथ में, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। या फिर आप पूरी तरीके से खुद ही को अपने अपीयरेंस पे काम करें, या फिर खुद पे इनर वर्क करें जिससे आपका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। मई के मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। या तो आप एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। या फिर आप कोई काम बहुत लंबे समय से करने की सोच रहे थे जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यूनिवर्स इस समय आपको फोर्स करेगा कि आप वो एक्शन लें और उस काम को करें। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। मे बी मई के मंथ में ना मिले लेकिन फ्यूचर में मिलेगी। जुपिटर सक्सेस की बात कर रहे थे, अबंडेंस भी आ गया। 9th हाउस में भी आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। या फिर कोई रिलीजियस प्लेस जा सकते हैं, जो भी आपका रिलीजन है उससे रिलेटेड लॉन्ग डिस्टेंस में, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको अपने फादर का या फिर फादरली फिगर हैं उन सब का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा मई के मंथ में, ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपको कोई गाइड मेंटर गुरु भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल फॉर्म में मिले, या फिर आपको कोई ऐसे वीडियो मिल सकता है या फिर ऑनलाइन कोई मिल सकता है जिसको आप सुने और आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो या फिर उनसे कुछ सीखें, ऐसा भी दिख रहा है। जिससे आपकी स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर सकें, कुछ अपने अंदर चेंज करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। एरो से देखते हैं मई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ऐसा ही मैसेज आ रहा है इस समय आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। आप कुछ इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। मे बी एक्शन न ले लेकिन आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, जो भी कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और आप लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मई के मंथ में। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी दिख रहा है। The Sun, 5 of Swords, 6 of Swords। अगर आप लोग कोई ऐसी सिचुएशन में थे या फिर माइंडसेट में थे कि आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन से फोर्स करेगी, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें, उस सिचुएशन से मूव ऑन करें और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको करें, ये दिख रहा है। और जो भी आप काम करेंगे उसको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से करेंगे, ये भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है जो भी आप काम करेंगे उसमें कोई एक नोबल कॉज भी रहेगा। ये नहीं कि मतलब कुछ लोग काम करते हैं कि हमारा इसमें फ़ायदा है तो चलो ये काम करते हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, जिस वजह से आपको सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। मे बी आप किसी के साथ मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं और आप उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, ये भी दिख रहा है।
वो काम लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहेगा, ऐसा भी दिख रहा है। उसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप अपनी सेल्फ वर्थ इशू वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। मैं ये भी दिख रहा है। कभी कभी लोगों के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी कभी इंसान हिम्मत आ जाता है कोई भी काम लगातार करते रहो, अगर सक्सेस ना मिले तो। कैमरा बंद हो गया था आधी रीडिंग के बीच में। ये 4 कार्ड निकाले थे, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और सक्सेस। अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ है या फिर किसी सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस हुआ है, आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो सब अच्छा करते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस जगह आपकी लाइफ में जस्टिस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और आप काफ़ी ज़्यादा मई के मंथ में सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, ये दिख रहा है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर आपने कहीं ज़्यादा एफ़र्ट डाला था तो वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपका एफ़र्ट वेस्ट नहीं जाएगा और आपको मई के मंथ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिल सकती है, ये भी दिख रहा है। आपने अगर कोई इंटरव्यू दिया है या फिर जॉब देख रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, अगर उसका रिज़ल्ट मई के मंथ में आता है तो। या फिर आप प्रमोशन भी देख रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ऐसी ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। और आपने अगर कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आपको वो भी अप्रूव हो सकता है, ये भी दिख रहा है। सक्सेस तो आपको मिलेगी मई के मंथ में, ये तो दिख रहा है। अब चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख रहे हों या फिर प्रमोशन के लिए देख रहे हों, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। अगर आप कहीं एफ़र्ट डालें तो वो एफ़र्ट आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ये दिख रहा है। उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, मे भी देर से मिले लेकिन मिलेगा। और ये पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। मई में आप काफ़ी ज़्यादा पीस में रहेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। आपसे कहा जा रहा है आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन सेल्फ लव ज़रूर करें। आपको अपने आप से सेल्फ लव तो करना ही चाहिए, आप नहीं करेंगे तो दूसरा भी कोई नहीं करेगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे दूसरे भी आपको प्यार करेंगे। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। में भी आप लोगों की किसी चीज़ की, किसी काम की डिवाइन टाइमिंग आ गई है जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर आप सोच रहे थे पहले उस समय वो काम क्यों नहीं हुआ, तो उस समय उसकी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, लेकिन अब उसकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है तो वो काम हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Seventh house relationship, 6th house sustainability, Sagittarius expand, transit, climate, Mars motion, डबल 4 और डबल 5, डबल 2 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है मई के मंथ में, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप के हिसाब से आपकी लाइफ में कुछ घट सकता है मई के मंथ में, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। या फिर आप नई रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आपकी ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है तो आपकी फैमिली रिलेशनशिप हो सकती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप अपना रूटीन काफ़ी अच्छे से मई में फॉलो करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब पहले से टाइम टेबल बना के काम करेंगे, ये भी दिख रहा है। आप अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देख सकते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है।
आपके वर्क में हो सकता है या फिर आपकी हॉबी क्रिएटिविटी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। ऐसा लग रहा है नई नई चीज़ें ट्राई करने का आपका मन होगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और मे भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, उसके लिए तुरंत एक्शन भी लेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा समय आप सोचने में नहीं डालेंगे और उसके लिए तुरंत एक्शन लेंगे, ये दिख रहा है। और आपको इस समय नेम फेम भी मिल सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। मे बी आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया में काम करते हो तो आपके वहाँ पे फॉलोअर भी बढ़ सकते हैं, आपका पब्लिक रिकग्निशन इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। पाइल 2 के लिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ये दिख रहा है। आप अपना डेली रूटीन काफ़ी अच्छे से ही फॉलो करेंगे, ये भी दिख रहा है। और मे भी आप अपनी प्रोफेशन के स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन नहीं है तो कोई हॉबी हो सकती है या क्रिएटिविटी हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप इस महीने काफ़ी कुछ नया ट्राई करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी लेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहेंगे एक्शन लेने के लिए, ये भी दिख रहा है। और मे भी आपको कोई जॉब चेंज भी कर सकता है या फिर किसी का रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ये रोमांटिक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बता रहे हैं। किसी की शादी हो सकती है या फिक्स हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और या फिर अगर आप रोमांटिक नहीं देख रहे हैं तो आपकी जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं मदर से फादर से सबसे, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। उनके रिगार्डिंग कोई इवेंट हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन होगा तो कुछ इन दोनों से रिलेटेड। अगर आप नई जॉब देख रहे हैं तो आपकी नई जॉब भी लग सकती है, क्योंकि जुपिटर मई में टॉरस में ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं या फिर चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर आप स्विच का देख रहे हैं तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, हार्ट चक्रा, आपको मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल गेन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। या फिर आपको अचानक से प्रमोशन भी मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है अगर आप प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तो। सैक्रिफाइस, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल यूनियन, किसी लोगों का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कोई चेंजेस देख सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग भी हो सकती है, आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है मई के मंथ में, या फिर आप अपना कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस समय, या फिर बिज़नेस नहीं है तो किसी भी चीज़ की आप कोई नींव रख सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए लंबे समय से सैक्रिफाइस किया है तो उसका रिज़ल्ट भी आपको इस महीने में मिलेगा, ये भी दिख रहा है। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अभी लेते हैं। ऐसा लग रहा है किसी काम को आप करते करते काफ़ी लंबे समय थक गए थे, या फिर आप सोच रहे थे जो आप करना चाहते हैं वैसा आपके साथ नहीं हुआ, उसको कर करके आप थक गए थे, उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी तरफ से आपको
रिटर्न मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। आपका खोया हुआ मनी भी मिल सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप कोई लव ऑफ़र के लिए देख रहे हैं तो आपको कोई लव ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। अम्मा के मन में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। किसी किसी की शादी भी पक्की हो सकती है, ऐसी ह्यूज पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड आया है, जो कि नॉर्मल टैरो में 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। और जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ऐसी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स भी आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। अगर आप इस समय करंटली रिलेशनशिप में हैं तो नेक्स्ट लेवल पे भी आपका रिलेशनशिप जा सकता है, या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स। और अगर आपका कोई काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था, उसमें भी तेज़ी आ सकती है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख सकती है, ऐसा भी लग रहा है। अगर आप किसी का लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे तो वो भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो काम आपके बहुत धीरे धीरे चल रहे थे उसमें भी थोड़ी तेज़ी आएगी, ये भी दिख रहा है। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, ये भी दिख रहा है। मे भी आप थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है मई के महीने में। और आपको किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकता है जिसके साथ बहुत समय पहले आपका कम्युनिकेशन टूट चुका है। ज़रूरी नहीं है कि ये क्या कहते हैं कोई रोमांटिक हो, ये आपके फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी जन जिससे आप काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जो लोग स्विच करना चाहते हैं उन लोगों की जॉब में इस समय स्विच आ सकता है, मतलब इस महीने में ऐसा दिख रहा है। ऐसे भी पॉसिबिलिटी आपके 6th हाउस में टॉरस प्लेस हो, या फिर आपके 7th हाउस में टॉरस प्लेस हो। अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ में उन जगहों के रिगार्डिंग मेजर चेंजेस आएंगे इस महीने में, ये दिख रहा है। इस महीने में नहीं, वरना इस साल में आएंगे, क्योंकि टॉरस में जुपिटर 1 साल तक तो रहेगा ही। आपके लिए गाइडेंस क्या है? डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मतलब आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, और अगर आप डाउट करेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने से ही रोकेगा। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो चीज़ हो रही है उसका आपको आंसर पता ही हो, तो डाउट करना छोड़ दीजिए कि अपने ऊपर विश्वास करिए। वैसे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अगर आप दिन भर डाउट करते रहेंगे तो। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको कहीं हार मिली है पहले तो उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। या फिर आपका कोई काम जो था, जो आप चाहते थे, वैसा नहीं हुआ तो उसका रिग्रेट भी ना करें, क्योंकि वो नहीं होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वो नहीं हुआ। मे भी करंटली आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप आगे जाके सोचेंगे इसके बारे में पीछे, फिर तो आपको ये बात समझ में आएगी उस समय वो काम नहीं हुआ, क्योंकि उससे कुछ और अच्छा आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था। एंड वी आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए, क्योंकि सबकी लाइफ के चैलेंजेस, सबकी लाइफ की सिचुएशन, कंडीशन सब कुछ डिफरेंट रहता है, इसलिए दूसरों से अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पार्ट 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।